भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई, बल्कि उनके ही कद्दावर नेताओं ने उन मुद्दों को लेकर जनता से वायदा खिलाफी, क्योंकि 30-40 साल से माननीय कमलनाथ जी यहाँ सांसद रहे, लोकसभा में निरंतर रहे, लेकिन गत चुनाव में फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं, जैसे 30-40 साल से उन्होंने कई घोषणाएं जिले में की, लेकिन जमीन पे वो घोषणाएं दिखी नहीं। इन प्रकार की झूठी घोषणाओं से कभी छिंदवाड़ा को इन्होंने मॉडल बताते थे। इनके द्वारा कोई ऐसी सरकार या फैक्ट्री या कोई डाली गई, ऐसी कोई एजेंसी लाई गई है कि जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को बड़ा रोजगार मिला होगा। इनके पास पैसा बहुत है साहब, लेकिन कर्म नहीं है, भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक दब गए। छिंदवाड़ा को बेरोजगार से मुक्ति दिलाई है तो वो कमलनाथ जी थे और नकुलनाथ जी थे। मूड ऑफ एमपीसीजी के इस पड़ाव में हम पहुंच गए हैं छिंदवाड़ा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायक हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 9 बार सांसद रहे हैं। वर्तमान में वो 2019 में हुए उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। तो हम यहां पर जनता से जानेंगे कि यहां के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, यहां की समस्याएं क्या हैं, उनसे बात करेंगे। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, बुद्धिजीवियों से उनकी राय लेंगे, देखेंगे कि कितना काम हुआ। एज ए विधायक कमलनाथ का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो आइए। राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश का एक सशक्त जिला है छिंदवाड़ा। इसके नाम के पीछे भी एक अनोखी कहानी। छिंद यानी खजूर जैसे दिखने वाले पेड़ और वाड़ा मतलब की जगह, इसलिए इस जगह का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। तो वहीं दूसरी कहानी है शेरों की आबादी होने के चलते इसका नाम सिंहवाड़ा था, जो बाद में बदलकर छिंदवाड़ा हो गया। कहानी पुराने समय में नाम को लेकर जो भी रही हो, लेकिन अभी राजनीतिक रूप से छिंदवाड़ा प्रदेश ही नहीं देश में भी चर्चाओं में बना रहता है। छिंदवाड़ा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से कमलनाथ विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए दीपक सक्सेना ने सीट छोड़ दी और 2019 में हुए उपचुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को करीब 26,000 वोटों से हराया था। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से जीत दर्ज करती आई है। 2003 से 2018 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों को देखें तो 2 बार बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह और 2 बार कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने जीत दर्ज की है। यहाँ कमलनाथ के सामने सभी समीकरण छोटे साबित हो जाते हैं। हालांकि कमलनाथ को एक बार इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। 1997 में लोकसभा के उपचुनाव में दिवंगत बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को पटकनी दी थी। इस इलाके से एक बार हार का मुंह देखने के बाद कमलनाथ यहाँ से दोबारा कभी नहीं हारे। साल 2019 में मोदी लहर में जब प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह तक चुनाव हार गए, उसमें भी कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर छिंदवाड़ा से आई थी, जहां से प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस सांसद नकुलनाथ जीते थे। कहा जाता है कि नकुलनाथ की ये जीत कमलनाथ की छवि के चलते हुई थी। छिंदवाड़ा विधानसभा शहरी सीट है। यहाँ पवार जाति के वोट ज्यादा हैं, लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण का कोई असर नजर नहीं आता। कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो जाता है। यही वजह है कि चौधरी चंद्रभान सिंह और दीपक सक्सेना बारी बारी से जीत दर्ज करते रहे हैं। छिंदवाड़ा मॉडल को कांग्रेस देश भर में प्रचारित करती आई है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, रोजगार की कोई बड़ी समस्या यहाँ नहीं है, सड़कों की हालत भी ठीक है। यहाँ पर जब हमने मुद्दे जानने चाहे तो स्थानीय मुद्दों की जगह देश और प्रदेश के मुद्दे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताए, जिसके चलते कई बार माहौल गर्मा भी गया। मुद्दे तो वही रहेंगे कि एक रोड नहीं बनी, पानी है, तो चुनाव में तो ऐसा मुद्दा चलता ही रहता। बाकी कमलनाथ अच्छा विधायक है, वो तो जीतेंगे यहाँ छिंदवाड़ा से। देखिए 4 साल में और उसके पहले भी जब वो सांसद थे यहाँ पे, तो जो भी छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी हुआ है, दूसरी सिटीज़ के कंपैरिजन में भले थोड़ा कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ, लेकिन उसमें पूरा हाथ तो कमलनाथ जी का ही रहा है। और हम भी यहाँ पे हम इतने सालों से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं,
तो हमने बहुत सारे चीज़ें देखी है छिंदवाड़ा में ग्रो होते हुए। बहुत पहले के कंपैरिजन में हम 5 साल 6 साल में कंपेयर करें तो अभी अच्छा काम हुआ है और आगे भी हमको भरोसा है कि होगा कमलनाथ जी। देखिए, छिंदवाड़ा में चुनाव जो होता है उसका मुद्दा मेन छिंदवाड़ा की जनता को होना, मतलब जो उनके डेवलपमेंट, जो उनके हर मदद में काम आए। और जो हमने देखा है कि जब भी छिंदवाड़ा के कोई जनता को कोई दिक्कत गई है, कोई जो है, तो वो एक ही बंदा उसको सॉल्व करता है, वो है कमलनाथ जी। उनके नाम पे ही छिंदवाड़ा को जाना जाता है। आज हम बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई, हमसे कोई पूछता है छिंदवाड़ा कहाँ, कौन छिंदवाड़ा कैसा, तो हम बताते हैं कमलनाथ जी वाला, तो वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं तो मतलब कोई एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन छिंदवाड़ा से मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जो कमलनाथ जी कर सकते हैं और जो डेवलपमेंट उनके सीएम के रहते हुआ, उसके बाद जब से वो हटे हैं तब से डेवलपमेंट बहुत रुका है। जो आगे चुनाव होना है उसका मेन मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट। जो सुविधाएं और जो योजनाएं रुक गई थी वो फिर से चालू हो। ये सब चीज़ों को मुद्दे को देखते हुए आगे चुनाव होंगे और उसी को देखते हुए आगे जनता मतदान वैसा करेगी। मुद्दा का मतलब ये है कि यहाँ के लिए तो भाई कमलनाथ है ही है, और जो भी काम उनके रहते चालू था वो बंद पड़ गया उनके न रहने पे। अगर वो रहते तो काफ़ी परिवर्तन आता, और उनका रहना यहाँ के लिए तो बहुत ज़रूरी, खासकर छिंदवाड़ा के लिए। मुद्दा क्या, यहाँ कमलनाथ के अलावा और कोई, हर काम कमलनाथ ही कर रहे हैं। जो भी है, जो भी किसी गरीब गुरबा के पैर हाथ टूटा, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो कमलनाथ ही पूरा कर रहे हैं। दिल्ली जाओ तो वहाँ भी उनके नाम से, छिंदवाड़ा के नाम से लोग, ऐसा लगता है घर का काम हो कमलनाथ जी करते हैं। इलाके से जुड़े मुद्दों पर जब हमने स्थानीय नेताओं से बात की तो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे क्या बोले। मूड ऑफ एमपीसीजी के चौपाल छिंदवाड़ा में लग गई है। छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायक हैं। 2018 में यहां से दीपक सक्सेना ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो दीपक सक्सेना ने अपनी सीट छोड़ी और कमलनाथ को दी। मई 2019 में कमलनाथ यहां से 25,000 वोटों से जीत के आए थे। उन्होंने बीजेपी के विवेक बंटी साहू को 25,000 वोटों से हराया था। यहाँ बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए हम सबसे पहला मौका बीजेपी को देंगे। हमने यहाँ की जनता से यहाँ की प्रमुख मांगें सुनी है, यहाँ के मुद्दे सुने हैं और समस्याएं जानी है। तो हम बीजेपी के लोगों से पूछ लेते हैं, बीजेपी के नेताओं से पूछ लेते हैं कि क्या समस्या है और क्या मुद्दे हैं। छिंदवाड़ा के मुद्दे और मध्य प्रदेश के मुद्दे लगभग एक से रहेंगे। गत 15 माह की सरकार जब बनी थी कांग्रेस की और कमलनाथ जी, जिन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी, वे सारे मुद्दे झूठे साबित हुए, फर्जी, खोखले साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई, बल्कि उनके ही कद्दावर नेताओं ने उन मुद्दों को लेकर जनता से वायदा खिलाफी, चाहे बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का मामला हो, चाहे किसानों के 2 लाख के कर्जा का मामला हो, चाहे हमारी जो बहनें समिति में उसमें काम करती हैं उनके कर्जे का माफ हो, चाहे गैस की वेट की सब्सिडी कम करने का मामला। बड़ी बड़ी वायदे करके माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव लड़ी, लेकिन जब सत्ता आई तो वो सब वायदे खोखले साबित हुए और खुद उनके ही 30-40 विधायकों ने कांग्रेस को जनता की खिलाफत के चलते कांग्रेस से विरोध करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और आज मध्य प्रदेश पुनः खुशहाली की ओर है। किसानों हो, आम जनता हो। मैं आपसे छिंदवाड़ा के मुद्दे पूछ रहा हूँ। प्रदेश में जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा कि कैसे सरकार बनी, कैसे गिरा। छिंदवाड़ा की मुद्दे की बात इसलिए नहीं करूँगा कि मान लीजिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बड़े नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, और यहाँ का जो चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश के स्तर का चुनाव होता है, केवल छिंदवाड़ा के मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं होता। और इसलिए जब आप वोट मांगने आते हैं तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वोट मांगते हैं। जनता आपको उन्हीं मुद्दों पर वोट देती है, तो आने वाले चुनाव में ये मुद्दे निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि 30-40 साल से माननीय कमलनाथ जी यहाँ सांसद रहे, लोकसभा में निरंतर रहे, लेकिन गत चुनाव में फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं
जैसे 30-40 साल से उन्होंने कई घोषणाएं जिले में की, लेकिन जमीन पे वो घोषणाएं दिखी नहीं। सर्वप्रथम आपने जिस हिसाब से विधायक की भूमिका के रूप में कमलनाथ जी की जो होनी चाहिए, वास्तव में एक विधायक की भूमिका यहाँ पर उन्होंने कभी निर्वहन की नहीं। मध्य प्रदेश सीएम रहे, 15 महीने की सरकार में लोगों को समझ में आया किस प्रकार इनके सरकार में थोकबंदी, इन्होंने तबादलों की सरकार चलाई, किस प्रकार तबादलों का घोटाला हुआ, किस प्रकार यहाँ पर झूठी घोषणाएं की छिंदवाड़ा नगर निगम के लिए गए, क्या छिंदवाड़ा नगर को लेके, जिले को लेके। तो इन प्रकार की झूठी घोषणाओं से कभी छिंदवाड़ा को इन्होंने मॉडल बताते थे। वास्तव में ये मॉडल जो छिंदवाड़ा बना है, विकसित रूप से छिंदवाड़ा नगर बना है, भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों की नगर निगम और नगर पालिका की सरकार में बना है। इनका क्या योगदान रहा? छिंदवाड़ा में किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं। इन्होंने रोजगार देने के नाम पर झूठे धोखे दिए। इन्होंने रोजगार के साथ साथ यहाँ के युवाओं के साथ में छलावा किया। 40 वर्षों से ये जब भी आ रहे हैं, इनका एक निरंतर प्रमाण रहता था, एक हमेशा निरंतर डायलॉग रहा है कि मेरे को यहाँ के युवाओं की चिंता है। आपको युवाओं की चिंता नहीं थी, आपको अपने घर के लड़के की चिंता थी जिसको आपने सांसद बनाया। आपको यहाँ के किसी युवक में योग्यता नहीं दिखी युवा सांसद बनाने के लिए। आपको यहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं दिखता है। आप यहाँ पर अपना यहाँ पर आप विधायक के रूप में काम कर रहे हो। पिछले विधायक के रह में आपने कितने क्या कार्य किए यहाँ पर? कोई बड़ा एक हाथ न रोजगार की सौगात है। छिंदवाड़ा में क्या समस्या है? मतलब क्या स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं? क्या है? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज एक बता दे वो, या ना यहाँ पर रोजगार की चिंता है, ना यहाँ पर शिक्षा के रूप में इन्होंने किया, ना किसी प्रकार के रूप में यहाँ ने इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल ऐसी डाली है। इनके 40 वर्षों में जब ये सरकार थे, इनके केंद्र में सरकार थी, ये केंद्रीय मंत्री थे, इनके द्वारा कोई ऐसी सरकार या फैक्ट्री या कोई डाली गई, ऐसी कोई एजेंसी लाई गई है कि जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को बड़ा रोजगार मिला होगा? आपने यहाँ के युवा तबकों के लिए कोई काम नहीं किया। आपके यहाँ के श्रमिक पलायन करने गए तो इसकी जिम्मेदारी वास्तव में आपकी है ना। आपने एज ए सीएम यहाँ से रिप्रेजेंट किया था ना छिंदवाड़ा से, क्यों आपने सीएम के रिप्रेजेंट रहते हुए यहाँ के श्रमिकों की चिंता नहीं की, यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं की, यहाँ की बालिकाओं की चिंता नहीं की? आप ये बताइए, जहाँ ये खड़े हैं ये जगह भी कमलनाथ जी ने बनवाई। यूआईडी एसएसएमटी में 160 करोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर उस समय हमारे भाजपा का, तथाकथित भाजपाओं का कहना था कि एक बार में रोड बना देंगे तो हम 15 साल क्या करेंगे। इन्होंने जो 15 साल यहाँ भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को रोककर जनता ने हमारे महापौर को निर्वाचित किया, हमारी पूरी परिषद बैठाई। कमलनाथ जी की बात कर रहे थे कि हमारे लोग चले गए, ऐसे चले गए। ये वही भ्रष्टाचार का पैसा जिससे विधायक खरीदे और अभी सिर्फ ट्रेडिंग का व्यापार कर रहे हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय पेपर में देते हमारे पास 4 विधायक तैयार हैं आने। इनके पास पैसा बहुत है साहब, लेकिन कर्म नहीं है। भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक दब गए। रही बात छिंदवाड़े की, ये बात कर रहे हैं रोजगार की। आज छिंदवाड़ा में जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, शिवराज जी ने लगवाए या मोदी जी ने लगवाए? ये स्किल सेंटर पिछले 25 साल से चल रहे हैं छिंदवाड़ा में। यहाँ के रोजगार पेपर में पढ़िए आप। आज ही हमारे पास 2 लड़कियां आई थी जिनकी सेज यूनिवर्सिटी में कमलनाथ जी ने भर्ती कराई। पैसे नहीं थे, उनकी फीस माफ़ कराई। आज फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने माफ़ करा दी फीस। ये रोजगार की बात है। हर महीने जब भी यहाँ पर कैंपस लग रहा है, लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जब चुनना था तो अपने बेटे को सांसद बना दिया। क्या छिंदवाड़ा की जनता और कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मेरे जैसे व्यक्ति, मेरा चरित्र और मेरे बारे में आप सभी पता है, ऐसे व्यक्ति को भी तो उन्होंने प्रदेश का सबसे युवा महापौर बनाया है। दूसरी चीज़ें, इनके चेहरे पे आपको मायूसी साफ झलक रही थी। आप उस माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की कर्मभूमि पर खड़े हैं जहां एक भी विधायक जनता ने भाजपा को चुनने लायक नहीं समझा, जिला पंचायत में इनको बैठने के लायक नहीं समझा, नगर निगम में इनको बैठने के लायक नहीं समझा, और ये विधायक में बैठने के लायक नहीं समझा, सांसद में बिठाने के लायक ये जनता जनार्दन होती है। जनता ने कांग्रेस को और कमलनाथ जी के नाम पे चुना है, और जो 40 साल का जो उनका विकास का सफ़रनामा है, ये छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि कमलनाथ जी बोलते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। छिंदवाड़ा की सरजमी सहित मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीनों में बहाई, उससे बौखला कर ये बातें कर रहे हैं। आज ये बात इसलिए क्यों नहीं कर रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है, आज महंगाई की स्थिति क्या है, उस पर ये बात नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर एक भी इंटरेस्ट लगी होगी तो बता दो। कमलनाथ जी सिर्फ आते हैं हेलीकॉप्टर से, हाथ दिए और सिर्फ यहाँ पैसा बांटे कांग्रेसियों को, पैसे बांटे कांग्रेसियों को, बस यही करे। आज तक कुछ नहीं, कोई विकास नहीं करे कमलनाथ जी। आप कह रहे थे नकुलनाथ के अलावा कोई चेहरा नहीं मिला, तो ये चेहरा है ना विक्रम महाते, इसको बनाया नहीं, वो उनके घर का थोड़ी है। देखिए, कोई बिल्डअप कीजिए, घर का नहीं रहता है। सरकार के रहते में आपको जो विकास करना चाहिए, विकास की गंगा बहानी चाहिए। आपने विकास की गंगा के नाम पर सिर्फ कमीशन कमाया है। आपने अपने सांसद को क्यों बनाया अपने घर से? छिंदवाड़ा के यहाँ युवा बेरोजगार दिख रहे थे क्या?
युवा यहाँ पर इनके सिर्फ नेतागिरी में पीछे घूमते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जागृति वहीं से होती है जहां से महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का शिक्षण होना चाहिए। आपने ऐसा कौन सा शिक्षण केंद्र खोले? एक शिक्षण केंद्र आपने एक कौन सा शिक्षण केंद्र खोले हो? आपने कौन सा शिक्षण केंद्र खोले हो? एक शिक्षण केंद्र बता दीजिए जो शिक्षण के नाम पर कर रहे हो। अगर एक भी भाजपा में दम है, अगर अपने आप को सच्चा नेता बोलते तो माननीय कमलनाथ जी ने जब छिंदवाड़ा के लिए इतने करोड़ रुपए की योजना यहाँ पे लाई थी, वो योजनाएं आज वापिस जा चुकी है। छिंदवाड़ा को हीन भावना की नजर से देखा जा रहा है। तो आप एक भी भाजपाई से पूछिए कि वो वापिस ला के दिखाए, वो वापिस ला के दिखाए। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, उसके बाद भी ये एक भी आंदोलन कोई कर रहे क्या? कोई आंदोलन करके मैं कमलनाथ जी से यही पूछना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा जिले में रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि है। 2 लाख रुपए माफ करने के लिए बोले थे, तुरंत राहुल गांधी जी से बोले थे कि अगले दिन रुपए नहीं दिए। 15 लाख रुपए 15 से 8 साल से जो मार रहे हैं मोदी जी। और ये ऐसे ही गुंडागर्दी दिखाकर इन्होंने भाजपा का नेता भी गुंडा और इनका राज भी गुंडा, इन गुंडा राज को 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार, ये हमारी महिलाएं और हमारे युवा, इन्होंने सोचा, विचार किया और ये गुंडा सरकार को हटाया। लेकिन 15 महीने का इतिहास है और 15 सालों का भी इतिहास है। 15 महीने में सरकार ने महिलाओं के लिए हमेशा सुरक्षा जताई, लेकिन 15 साल से इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं देखी और ये आज आपको सामने दिखाई दिया। ये गुंडे लोग अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं क्योंकि इनका नेता भी गुंडा और ये भी साले साले गुंडे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के अलावा कोई नेता नहीं है। इन लोगों छिंदवाड़ा को बेरोजगार से मुक्ति दिलाई है तो वो कमलनाथ जी थे और नकुलनाथ जी थे। आज पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन इस मध्य प्रदेश सरकार ने कभी बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी बात की है? नहीं। एक एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन शिवराज सरकार चुपचाप अपने कान और आंख बंद करके देखती रहती है। यहाँ के जो नेता हैं कमलनाथ जी, सन 80 से संजय गांधी के साथ रहते हुए उन्हें कोई कार्यकर्ता नहीं थे, यहाँ टिकट मिली और 80 से छिंदवाड़ा का दुर्भाग्य चालू हो गया। कमलनाथ जी कपड़ा मंत्री रहे, यहाँ पे उन्होंने एक भी कपड़े का उद्योग नहीं लगाया। कमलनाथ जी उद्योग मंत्री रहे, यहाँ पर उन्होंने कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा पाया। मामला था, चौपाल हमने लगाई थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दे बता नहीं पाए और झूमाझटकी की स्थिति बन गई, विवाद की स्थिति बन गई। इसलिए हमें इस चौपाल को यहीं रोकना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी मेहनत कर रही है, लेकिन कमलनाथ की छवि और काम करने के तरीके से वोटर का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी समस्या नहीं बता पाए। 2023 में भी बीजेपी विवेक बंटी साहू को ही प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि विवेक बंटी साहू गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लिहाजा जनता उसे कभी पसंद नहीं करेगी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।